आज है 7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को राखी का तोहफा, सीएम मोहन यादव देंगे 250 रुपए का शगुन। रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राखी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनों को 250 रुपए का विशेष शगुन देंगे। ये शगुन लाडली बहना योजना के 1250 रुपए के अतिरिक्त होगा। सीएम डॉक्टर यादव बहनों को ये राशि आज 7 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से दोपहर करीब 2:45 बजे जारी करेंगे। एमपी में स्थापित होगी बीईएमएल की ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण फैक्ट्री, शिवराज सिंह ने किया ट्वीट। एमपी में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल की अत्याधुनिक फैक्ट्री स्थापित होगी। विदिशा संसदीय क्षेत्र के उमरिया में ये फैक्ट्री लगेगी। बीईएमएल की ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण फैक्ट्री में जहां एक ओर ट्रेन के कोच बनाए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर यहां रक्षा उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इंदौर भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा। इंदौर और भोपाल के बीच अब सफर आसान और तेज होगा। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए इंदौर से भोपाल के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही शहर में 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को खास तोहफा देते हुए सिटी बसेस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एमपी के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, नेपानगर में 7 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की 5 प्रमुख कंपनीज भाग लेंगी, जो योग्य युवाओं को नौकरी का अवसर देंगी। इस पहल का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उनके ही जिले या आसपास रोजगार मुहैया कराना है। यदि आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो दस्तावेजों के साथ मेले में जरूर पहुंचे। एमपी को मिलेगा नया एयरपोर्ट, छिंदवाड़ा में 3 जगह की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक और एयरपोर्ट बनने की तैयारी शुरू हो गई। एयरपोर्ट के 3 संभावित स्थान तिकाड़ी, तिवरा कामत और खूना झिरकला की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। इस सिलसिले में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में नागरिक केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन भोपाल से रीवा के लिए 8 अगस्त को चलेगी विशेष सेवा। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रीवा के लिए 8 अगस्त की शाम एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 9 अगस्त की सुबह रीवा से वापस भोपाल लौटेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने विंध्य क्षेत्र के यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। इस विशेष सेवा से त्योहार के दौरान यात्रियों को सफर में राहत मिलेगी और उन्हें समय पर अपने घर पहुंचने का मौका मिलेगा। पहलगाम में फहरेगा तिरंगा, जहां आतंकियों ने मारे थे निर्दोष। अखंड भारत यात्रा 16 अगस्त को पहुंचाएगी संदेश। कश्मीर के पहलगाम में उस स्थान पर जहां आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को गोली मारी थी, अब तिरंगा फहराया जाएगा। 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के युवाओं की टीम अखंड भारत तिरंगा यात्रा के तहत यहां पहुंचेगी और राष्ट्र ध्वज फहराकर एकता व शांति का संदेश देगी। ये यात्रा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगी। इससे पहले भी ये यात्रा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। एमपी के भिंड जिले में लागू हुआ हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं नियम, कलेक्टर का सख्त आदेश। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अब बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा। राजधानी भोपाल, इंदौर के बाद अब भिंड प्रशासन ने ये सख्त नियम लागू कर दिया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बढ़ते सड़क हादसों और दोपहिया चालकों की मौतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। खासकर हेलमेट न पहनने से जान का नुकसान हो रहा है। आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट वालों को ईंधन देने से मना किया गया है। 13 अगस्त को रवाना होगी वाराणसी अयोध्या तीर्थ दर्शन यात्रा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 13 अगस्त को वाराणसी अयोध्या तीर्थ यात्रा रवाना होगी। ये यात्रा अगस्त से अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक नगर निगम उज्जैन के आगर रोड स्थित कक्ष क्रमांक 214 में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का समय दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
अगस्त में 2 सुपर वीकेंड, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगी छुट्टियों की लंबी सौगात। अगस्त माह में छुट्टियों का डबल धमाका मिलने वाला है। इस बार रक्षाबंधन शनिवार को है, जिसके अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में 2 दिन का सुपर वीकेंड लोगों को सेलिब्रेशन के लिए मिल जाएगा। वहीं अगले सप्ताह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को पड़ेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी, मतलब 3 दिन का लंबा वीकेंड। खास बात यह है कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी होने से धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। विंटर सीजन से इंदौर गोवा के बीच सीधी उड़ान शुरू, इंडिगो ने शुरू की बुकिंग। इंदौर से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इस विंटर सीजन से इंदौर से गोवा के लिए सीधी वीकली फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से हर रविवार ये डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई। ये उड़ान खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी जो गोवा की छुट्टियों की प्लानिंग कर रही हैं। सीएम डॉक्टर यादव का बड़ा बयान, एफपीओ सिर्फ खरीदी तक सीमित न रहे, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर दें जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान उत्पादक संगठनों को केवल खरीदी तक सीमित न रहने की सलाह दी। भोपाल स्थित राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एफपीओ डायरेक्टर समिट 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एफपीओ को फसलों की प्रोसेसिंग कर बाजार तक पहुंच बनानी चाहिए। इससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और उनकी आय में इजाफा होगा। एमपी के 51 आईटीआई विद्यार्थियों का अबू धाबी की कंपनी में चयन, मंत्री टेटवाल ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के आईटीआई के 51 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। इनका चयन अबू धाबी की प्रतिष्ठित मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हुआ है। कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से संवाद कर उन्हें बधाई दी। ये सफलता आईटीआई के प्लेसमेंट सेल के द्वारा आयोजित विशेष प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए मिली है। जन विश्वास विधेयक 2025 विधानसभा में पारित, छोटे मामलों में अब नहीं जाना होगा कोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 पारित हो गया। इसका उद्देश्य आम लोगों, उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी झंझटों से राहत देना है। इस विधेयक के तहत 4 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया गया, जबकि 16 अन्य कानूनों की 44 धाराओं को अपराध की श्रेणी से हटाकर सामान्य आर्थिक दंड में बदला गया। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि अब छोटी मोटी गलतियों या अनजाने में हुए उल्लंघनों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मोटरयान कराधान विधेयक पारित, टैक्स चोरी पर लगेगा 4 गुना जुर्माना, बिना परमिट वाहन पर सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को कांग्रेस के विरोध के बावजूद मंजूरी मिल गई। संशोधन का उद्देश्य परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और कर वसूली को मजबूत करना है। अब टैक्स चोरी या भुगतान में चूक पर अधिकतम 4 गुना जुर्माना लगेगा। बिना परमिट या शर्तों के उल्लंघन पर बसेस पर प्रति सीट 1000 रुपए और माल वाहनों पर प्रति टन 1000 रुपए का दंड वसूला जाएगा। 11 अगस्त को पेश हो सकता है नया आयकर विधेयक 2025, टैक्स पेयर्स को मिल सकती हैं बड़ी राहतें। देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 अगस्त को संसद में नया आयकर विधेयक 2025 पेश कर सकती हैं, जो 1961 के 6 दशक पुराने कानून की जगह लेगा। ये बिल फरवरी में संसद में पेश किया गया था और अब प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद दोबारा लाया जा रहा है। समिति ने टैक्स पेयर्स को आईटीआर की अंतिम तारीख के बाद भी टीडीएस रिफंड क्लेम करने की अनुमति देने की सिफारिश की। स्टैंप ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी, कांग्रेस का वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुए भारतीय स्टैंप विधेयक 2025 के तहत एफिडेविट, रजिस्ट्री, लाइसेंस और एग्रीमेंट जैसे दस्तावेजों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी अब 100 से लेकर 400% तक बढ़ा दी गई। सरकार ने इसे राज्य के विकास के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे जन विरोधी करार देते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस फैसले से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हेलमेट न पहनने पर सरकारी कर्मचारियों पर होगी विभागीय कार्रवाई। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी, खासकर सरकारी कर्मियों पर। कलेक्टर के हालिया आदेश के बाद पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर रोक लगाई गई थी। आदेश के बाद आमजन में थोड़ी जागरूकता जरूर आई, लेकिन अब भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
सहकारी बैंक में संकट, लाखों जमा, वापसी में सिर्फ 10-20 हजार। मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हरदा जिले के रहट गांव सहकारी बैंक में किसानों को उनकी जमा पूंजी नहीं मिल पा रही है। कई किसानों ने मूंग फसल के लाखों रुपए जमा किए थे, लेकिन अब बैंक में राशि न होने के कारण उन्हें सिर्फ 10-20 हजार रुपए देकर वापस भेजा जा रहा है। बैंक में गबन और भ्रष्टाचार के चलते हालात और भी खराब हो गए हैं। उपभोक्ता भटकने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिलाई जाए। कुबेरेश्वर धाम में फिर दर्दनाक हादसा, लगातार दूसरे दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम से फिर दुखद खबर सामने आई है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के धार्मिक स्थल पर लगातार दूसरे दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ईश्वर सिंह 60 वर्षीय और चतुरभाई 50 वर्षीय निवासी पंचावल गुजरात के रूप में हुई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठने लगे। पिछले कुछ समय से यहां स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में पर्याप्त इंतजाम न होने के आरोप लगते रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक जैसे हालात, 8 अगस्त से फिर बरसात के आसार। मध्य प्रदेश में इस समय मानसून ब्रेक जैसे हालात बन गए हैं। मानसून द्रोणिका हिमालय के तराई क्षेत्र तक पहुंच गई और फिलहाल कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है। इससे आगामी 2-3 दिनों तक बारिश न होने की संभावना है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अगस्त के बाद प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इंदौर में स्कॉलरशिप घोटाला, मुस्लिम छात्रों के नाम पर लाखों की ठगी। इंदौर में मुस्लिम छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। संचालकों ने खंडर और खाली मैदान को स्कूल व मदरसा दिखाकर केंद्र सरकार से लाखों रुपए की छात्रवृत्ति ले ली। जब भौतिक सत्यापन किया गया तो पूरे घोटाले का खुलासा हुआ। अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैसा लेने वाले संचालकों की तलाश की जा रही है। मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। इस घोटाले ने सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग और सिस्टम में मौजूद खामियों को उजागर कर दिया है। फर्जी अस्पताल ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उड़ाए 48 लाख, मरीज भी नहीं थे। गुना जिले के मकसूदनगढ़ में फर्जी अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 48,70,000 रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। न मरीज थे, न डॉक्टर, न अस्पताल, फिर भी गरीबों के इलाज के नाम पर भारी भरकम भुगतान हो गया। ये खुलासा विधानसभा में सरकार के जवाब के दौरान हुआ। हैरानी की बात यह है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग को पूरे 10 महीने तक इसकी भनक नहीं लगी। 7 लाख तक की सैलरी दिला सकता है MBA, MP में करियर की नई राह खुली। मध्य प्रदेश में अब युवाओं के लिए पारंपरिक डिग्री कोर्स की बजाय प्रोफेशनल कोर्सेज ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। खासकर मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाने की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। MBA यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो युवाओं को 7 लाख रुपए तक का वार्षिक वेतन दिलाने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में MBA डिग्री धारकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पुराने मकानों को नया दिखाकर निकाली गई राशि, आदिवासी क्षेत्र में बेखौफ भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासी इलाके से एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। शांतिबाई नाम की महिला ने खुलासा किया कि उसका पुराना मकान सिर्फ मरम्मत कर फिर से बनाया जा रहा है, जबकि इसे नया मकान बताकर 1.40 लाख रुपए दिए गए हैं। पूरे गांव में ऐसे ही पुराने मकानों को छत और बीम डालकर पक्का किया जा रहा है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में हर मकान के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत हैं। सवाल उठ रहा है कि बाकी 60,000 रुपए आखिर कहां गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।